इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे। टफ तो नहीं कहना चाहिए, बस ये कहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने पिछली वीडियो में करे थे उससे थोड़ा सा हटके या थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन लिया है, ये सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन क्या है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 का 18 लाख 24 लाख। देन यू आर गिवन अदर इनकम, लेकिन क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में और पिछले क्वेश्चंस में? 25%, 15%, 50%, 60%, 40%, 40%, क्या डिफरेंस लग रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस हेयर एंड अदर क्वेश्चंस? हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमें अमाउंट शो नहीं किया हुआ है, ही हैज शोन दी परसेंटेज, उसने हमें परसेंटेज शो किया है। एंड हाउ डू वी हैव टू कैलकुलेट इट? अदर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसका 25% हमारा अदर इनकम है। यहाँ पर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसके 50% हमारे एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर 2017 में जितना हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसका 15% हमारी अदर इनकम है। जितना हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसकी 60%, 60% हमारे एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के लिए हेडिंग डालेंगे ऊपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाते थे। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ईयर 1 ईयर 2 बताया था। ईयर 1 का मतलब अगर सपोज 2016 और 2017 दे रखा है तो ईयर 1 हमेशा 2016, जो पुराना साल है वो ईयर 1 और जो नया साल है वो ईयर 2 होगा। 2016 2017 में ईयर 1 क्या हो जाएगा? 2016। ईयर 2 क्या हो जाएगा? 2017। देन एब्सोल्यूट चेंज, ये डेल्टा का साइन बनाया है, आप चाहे यहाँ पर डेल्टा का साइन बना लीजिए या चेंज वर्ड लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। देन परसेंटेज चेंज, तो एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने कॉलम्स होते थे याद है? देखो यहाँ पर हिंट दिखा रही हूँ, कितने होते थे? 7। नंबर 1 सबसे पहला क्या होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्वेश्चन में से कॉपी कर लो। 2016 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 लाख, 2017 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24 लाख। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 2016 के केस में सेकंड पार्ट कहता है अदर इनकम। अदर इनकम कैसे निकालने के लिए वो बोल रहा है? 2016 में वो कह रहा है, देखें क्वेश्चन एक बार दोबारा, क्या कह रहा है वो? 2016 में 18 लाख का 25% हमारी अदर इनकम है, यहाँ पर 24 लाख का 15% हमारी अदर इनकम है। कैलकुलेट कर लो, 18 लाख का 25% और 24 लाख का 15% कितना होता है? 18 लाख का 25%, आधे का आधा, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, तो 4.5 लाख हो गया। 24 लाख का 15%, 15 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो हटाया, हमारा आया 3,60,000। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर 2 अदर इनकम, नंबर 3 क्या होता था हमारा? टोटल रेवेन्यू। कैसे आता था टोटल रेवेन्यू? 1 + 2, तो पहला जमा दूसरा करा तो हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू। चौथा पॉइंट क्या होता था हमारा? एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं? कोई अलग अलग एक्सपेंस नहीं दे रखे, उसने हमें क्लब करके बता दिया है। कितना बताया हुआ है? एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना? 50% एंड 60%। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50% एंड 60%। 2016 में इसका 50% हमारे एक्सपेंसेस हैं, 2017 में इसके 60%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 60% हमारे एक्सपेंसेस हैं। कैलकुलेट कर लो, उसने बस कान सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ा हुआ है, आप ये समझ लो। तो यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस कितने आ गए? 50% 9 लाख, 60% 14,40,000। अब एक्सपेंसेस आ गए। पांचवा पॉइंट क्या हुआ करता था हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलता था? तीसरा माइनस चौथा। 22,50,000 में से 9 लाख घटाया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ऐसे ही 27,60,000 में से 14,40,000 घटाया, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। छठा पॉइंट क्या होता था हमारा? लेस टैक्स। टैक्स कितना लगाने के लिए बोल रहा है वो? 40%। हमने 40% किसका लगाना होता है हमेशा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% लगाया, विच कम्स आउट टू बी 5,40,000 हियर एंड 5,28,000 हियर।
हमने माइनस करा, हमारा अमाउंट आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारी इनकम स्टेटमेंट हुई कंप्लीट। अब बारी आती है एब्सोल्यूट चेंज निकालने की। हमने कहा था अगर ये 1 2 3 4 हो तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, दूसरा माइनस पहला, यानी कि 24 लाख माइनस 18 लाख, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज, 6 लाख रुपए। उसी तरीके से 3,60,000 माइनस 4,50,000, 3,60,000 कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो, एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में आएगा, कितना आ रहा है माइनस का 90,000। देन टोटल रेवेन्यू 27,60,000 में से 22,50,000 को माइनस करा, कितना आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू 5,10,000। देन एक्सपेंसेस 14,40,000 में से 9 लाख घटाइए, कितना आ रहा है यहाँ पर लिखो 13,20,000 में से 13,50,000 घटाया, 20 में से 50 घटाया, नेगेटिव फिगर आ रही है कितनी 30,000, और माइनस का 5,28,000 माइनस माइनस का 5,40,000 पॉजिटिव फिगर आएगी, कितनी आ रही है 12,000। और उसी तरीके से 7,92,000 में से 8,10,000 घटाया तो हमारा नेगेटिव फिगर आ गया 18,000। अब हमारे पास ये वाला मैंने कॉलम आपके लिए छोड़ा है, इसे फिल करो, कितना आता है। हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया। अब हमने सीखा था परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तीसरा बटा पहला गुणा 100, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज बटे में बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर सपोज हमें इसका निकालना है तो ये हो जाएगा 6 लाख बटे में 18 लाख गुणा 100। कितना अमाउंट आ रहा है, परसेंटेज आएगी, अमाउंट नहीं बोलना चाहिए, परसेंटेज बोलना चाहिए। 1/3 है तो 33.33% आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लाख बटा 18 लाख लिख के नहीं दिखाना है, केवल परसेंटेज वो आपसे डिमांड करता है। तो रफ में कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे सीधा परसेंटेज लिखो। कैसे निकला, 6 लाख बटे में 18 लाख गुणा 100, 6/18 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 33%। नाउ 90,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, निकालो कितना परसेंटेज आता है। देन 5,10,000 बटे में 22,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालो। यहाँ पर कितना अमाउंट निकाला है आपने, कितना अमाउंट आ रहा है आपका 5,40,000। तो 5,40,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, साथ साथ बोलो 30,000 बटे में 13,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12,000 बटे में 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 18,000 बटे में 8,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पर ये सारे परसेंटेज लिखो। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर एब्सोल्यूट चेंज लिखने के, 2 नंबर परसेंटेज चेंज लिखने के। जरा अपनी फिगर्स मैच करो, क्या क्या अमाउंट आ रहा है आपका। यहाँ पर 33%, सेकेंड वाला कितना आ रहा है 20%, थर्ड वाला कितना आ रहा है 22.67%, फोर्थ वाला कितना आ रहा है 60%, ये ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दीजिएगा। फिफ्थ वाला कितना आ रहा है 30,000 बटे में 13,50,000 करा तो 2.22%, 2.22% और 2.22%, दोनों तीनों का आंसर सेम आ रहा है। ये दो नेगेटिव फिगर्स हैं यहाँ पर, तो इसको ऐसे आप माइनस में करके ब्रैकेट में करके इसको शो कर सकते हैं। ये हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का असाइनमेंट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें जो एग्जाम में आ चुके हैं, स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। नंबर 1, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सब जगह आपको यही बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, अदर इनकम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है बेटा। यहाँ पर एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज अनदर नेम फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी हम अगला टॉपिक करेंगे जब रेशियो एनालिसिस, तो वहां पर भी हमारे काम आएगा। सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज अनदर नेम फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, अदर इनकम दे रखा है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। मालूम है ना टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते थे, या मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप सोचो टोटल रेवेन्यू क्या होता था और कैलकुलेट करना। और ईयर का जरूर ध्यान रखना, वरना पूरा क्वेश्चन उलट पुलट हो जाना है तुम्हारा। क्वेश्चन 3 तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
इसने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही नहीं दिया। कहता है 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो उसने क्या कर दिया, हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का 300% निकालो, 3 गुना, 2 गुना। अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। टैक्स रेट 50%। अब ये मत पूछने लगना किसका 50%, टैक्स हमेशा किसका निकाला जाता है, अभी पीछे वीडियो में डिस्कस करा था। कैलकुलेट करो, तीनों क्वेश्चंस जरूर करने हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। सॉल्यूशन भेज दो बस फटाफट करके।